नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल सर्विस पाठशाला .यूपीएससी में। आपको जानकारी है कि हम पॉलिटी कर रहे हैं और पॉलिटी में हमने भाग 3 किया है। अगर आप भाग 3 को देखेंगे तो भाग 3 में क्या है कि फंडामेंटल राइट से हमारे मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारे मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, अनुच्छेद 35 तक है। तो हम लोगों ने अनुच्छेद 32 पिछले कल पढ़ा है। उसमें आपको पता है हमने 5 प्रकार की जो हमारी रिट होती है उसके बारे में हमने पिछले कल वर्णन किया है। वीडियो के माध्यम से हमने पढ़ाई की है। अगर आज हम देखेंगे तो आज हम करेंगे अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33। यह है भाग 3 फंडामेंटल का अनुच्छेद 33 है। तो 33 क्या बोलता है? अगर आप देखेंगे कि संसद को यह अधिकार है कि वो सैन्य व अर्धसैनिक बलों की क्या कर सकता है कि उनके अगर जो मूल अधिकार है उनको छीन सकता है या उनको कम कर सकता है। कैसे? जो हमारी सेना है, हमारी सेना में कौन होता है? जैसे थल सेना, जल सेना, वायु सेना, 3 प्रकार की जो हमारी सेनाएं हैं। और आप उसके बाद अर्धसैनिक बल में देखोगे बीएसएफ के लोग आते हैं, सीआरपीएफ के लोग आते हैं। ये सारे जो लोग हैं ये अर्धसैनिक बल में आते हैं। इसमें क्या है कि जब हम आर्मी में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि एक अनुशासन बना रहे, एक आर्मी में सुव्यवस्था बनी रहे, अराजकता ना फैले, ताकि वहाँ पे भी लोग आंदोलन करने ना लग जाए। क्योंकि जब हम आर्मी में जाते हैं या हम किसी अर्धसैनिक बल में होते हैं, हम सेना में होते हैं, तो वहाँ क्या है कि हमें अनुशासन से जाना पड़ता है और देश की रक्षा के लिए हम वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। जो हमारे मूल अधिकार है उससे भी हमें कहीं ना कहीं वहाँ वंचित रहना पड़ता है। क्योंकि हम उस समय क्या करते हैं, हम अपने देश को प्राथमिकता पे लेते हैं और हमारा देश सबसे पहले हमारे लिए आता है। परिवार से पहले भी अगर कुछ चीज़ हमारे लिए होती है तो वो देश होता है। तो जब हम सेना में जाते हैं तो हमारे लिए वहाँ पे अपना देश सबसे पहले आता है, हमारी ज़मीन सबसे पहले आती है। तो उसकी रक्षा के लिए हमारे को हमारे कुछ मूल अधिकारों को वंचित करना पड़ता है। और सेना में और अर्धसैनिक बलों में क्या है कि अनुशासन बना रहे, वहाँ पे अराजकता ना फैले, वहाँ पे सेना के लोग आंदोलन करने ना लग जाए कि हमारी मांगे पूरी करो या इस तरह की चीज़ें वहाँ प्रोटेस्ट करना शुरू ना कर दे। इसलिए क्या है कि उनके कुछ मूल अधिकारों को संसद क्या है कि छीन लेती है। उनको वो अधिकार नहीं देती कि जिससे वो वहाँ पे क्या कर सके कि वो आंदोलन कर सके। जैसे अगर वहाँ पे उनको अच्छा खाना नहीं मिल रहा, मान लो कहीं बर्फ के बीच है, कहीं सियाचिन जैसे पहाड़ों पर है कुछ सेना, तो वो क्या कर दे वहाँ पे कि हमारे को यहाँ पे अच्छी व्यवस्था नहीं है, हमारे लिए अच्छा भोजन नहीं है, तो वो इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक चीज़ तो हमारी ये भी आती है कि हमारी देशभक्ति है। दूसरा क्या चीज़ है कि हमारे संविधान ने, हमारी जो संसद है उसने क्या है कि हमारे मूल अधिकारों को छीना है। ये पावर किसको है? सिर्फ और सिर्फ संसद को है। मैंने आपको पहले भी कहा था, संसद लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति को मिलाकर क्या बनती है? संसद बनती है। तो संसद को अधिकार है कि वो हमारे अनुच्छेद 33 के माध्यम से, आर्टिकल 33 के माध्यम से हमारे कुछ सेनाओं के और सैनिक व अर्धसैनिक बलों के जो लोग हैं, हमारे सैनिक हैं, उनके क्या कर सकते हैं? उनके मूल अधिकारों को छीन सकता है। तो वो किसके माध्यम से छीन सकते हैं? अनुच्छेद 33। अब सेना है, मैंने आपको सेना का उदाहरण दे दिया कि अच्छा भोजन नहीं मिला तो आंदोलन करने लग जाएगी। वैसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके मूल अधिकारों को छीन लिया है। गुप्तचर आपने देखे होंगे, जैसे हमारी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो कुछ होते हैं या इंटेलिजेंस एजेंसियाँ कुछ हमारी होती है, जैसे रॉ है या अन्य जितनी भी एजेंसियाँ होती है, उसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं बोल सकते वो कि मैं तो जी आज से पहले पाकिस्तान में था, या मैं आज से पहले श्रीलंका में था, मैं आज से पहले अफगानिस्तान में था, मैं गुप्तचर बना हुआ था कि दूसरे देश के लोग क्या हरकतें कर रहे हैं, हमारे देश पर अटैक करने के क्या प्लान बना रहे हैं। इस तरह का वो मीडिया में आके नहीं कह सकता है। राजदूत हो गया, जैसे मीडिया हो गया, मीडिया में भी ऐसा हो सकता है अगर मान लो भारत के ऊपर आक्रमण हो रहा है, कोई युद्ध कर रहा है, भारत के साथ युद्ध चल रहा है पाकिस्तान या श्रीलंका का, तो जो हमारे सैनिक जो यहाँ गतिविधियाँ कर रहे हैं, या मान लो टेररिस्ट अटैक होता है भारत के अंदर, और हम क्या करते हैं कि जो हमारा मीडिया है, मीडिया का जो हमारा पैनल है, वो ये करे कि ये देखिए जी हमारे सैनिक क्या कर रहे हैं, ये देखिए जी हमने इतनी सेनाओं को भिजवा दिया, ये देखिए जी हमारी क्या एक्टिविटीज़ देश के अंदर हो रही है, हमारी सेना क्या कर रही है। उसके माध्यम से क्या होता है कि जो टेररिस्ट अटैक हो रहे थे या हमारा जो वॉर चला था अन्य देशों के साथ, उसमें जो हमारे जो विपक्ष के लोग होते हैं, यानी जो हमारे ऑपोजिशन में होते हैं युद्ध में, वो लोग क्या करते हैं कि टीवी पे उन सारी चीज़ों को, गतिविधियों को देखते हैं और उसके हिसाब से क्रिएटिविटी अपने कार्यक्रम को या जो अपनी सारी चीज़ें गतिविधियों को क्या है कि अंजाम देते हैं। तो किस माध्यम से देते हैं कि अगर मीडिया पूरी जानकारी दे। इसलिए यहाँ पर मीडिया पे भी प्रतिबंध लगाती है संसद कि अगर इस तरह की देश के, जब हम देश के लिए लड़ रहे हैं, खास करके यहाँ क्योंकि देश की बात हो रही है, अगर हम देश के लिए लड़ रहे हैं, अगर सैनिकों के कुछ मूल अधिकारों को छीना गया है, तो यहाँ मीडिया के मूल अधिकारों को भी कुछ ना कुछ छीना गया है। तो अनुच्छेद 33 क्लियर हो गया।
अब पढ़ेंगे आप हम अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 क्या बोलता है? जब सेना का कानून मार्शल लॉ लागू हो तो संसद को अधिकार है कि वो मूल अधिकारों को प्रतिबंध कर सकता है। यानी आपने देखा होगा ये अनुच्छेद 34 बोलता है कि जब जो सेना का कानून, जिसको हम मार्शल लॉ बोलते हैं, विधि का कानून, मतलब जब एक कानून बनता है कोई, क्या है कि मार्शल लॉ लगता है, मतलब वहाँ पे सेना का राज होता है। जैसे आपने कुछ देखा होगा कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, तो कुछ सेंसिटिव स्टेट्स है जहाँ पे कुछ आक्रमण जहाँ पे चलते हैं, जहाँ पे कुछ घरेलू हिंसाएं होती है। जैसे हमारा जम्मू कश्मीर भी, वो भी बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आतंकवादी गतिविधियाँ या घरेलू हिंसा कुछ ज़्यादा बढ़ रही है। नॉर्थ ईस्ट में भी आप देखोगे तो कई ऐसे अलगाववादी गुट है जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने क्या किया है, सॉरी संविधान में क्या किया है कि जो संसद है, संसद में मैंने आपको बताया लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनती है। तो संसद को यह अधिकार है कि जहाँ पे मार्शल लॉ लगा होगा वहाँ पे सिर्फ सेना का कानून ही चलेगा। वहाँ पे आदमी नहीं बोल सकता कि हम आंदोलन कर सकते हैं, हम आक्रमण कर सकते हैं, या हम देश के खिलाफ बोल सकते हैं, हम सैनिकों के खिलाफ बोल सकते हैं। वहाँ ये कहा गया है कि जब जहाँ पे सेना का शासन होगा, अब सेना क्या कर सकती है, जैसे जम्मू कश्मीर में बताया कि बिना किसी वारंट के आपके घर में घुस सकती है। बिना वारंट के आपके घर घुसना मूल अधिकारी को हनन है। लेकिन अनुच्छेद 34 क्या बोलता है कि जहाँ पे सेना का शासन हो, जहाँ पे मार्शल लॉ लगा हो, जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी कई स्टेटों में लगा, नागालैंड में लगाया, असम वगैरह में लगाया, अफसफा भी आपने सुना होगा, आर्मी फोर्स सिक्योरिटी पावर एक्ट, इस तरह का एक एक्ट 1958 में आया था। तो उसके तहत क्या होता है कि जब शक्तियाँ सेना के हाथों में हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में यह होता है कि आपके कुछ मूल अधिकारों को छीन लिया जाता है। और वहाँ पे जब सेना का शासन और मार्शल लॉ लगता है तो वहाँ पे सिर्फ सेना का ही जो कानून है वो चलता है। तो अनुच्छेद 34 ये कहता है। अगर आप देखेंगे अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 35 क्या बोलता है? संसद मूल अधिकारों को अधिक प्रभावी बनाने की शक्ति प्राप्त है। अब अनुच्छेद 35 क्या बोलता है? मैंने आपको जैसे बताया कि हमारा जो अपना मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। अब मैंने बताया था आपको अनुच्छेद 12 और 13 में परिभाषा का वर्णन किया गया है कि क्या है जो हमारे मूल अधिकार है, बेसिकली जो वास्तविकता में भी दिखाई पड़ते हैं हमारे को, वो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक है। लेकिन 33 और 34 का भी वर्णन है। और 35 में क्या वर्णन किया गया है? 35 में यह वर्णन किया गया है कि संसद को मूल अधिकार को प्रभावी बनाने की शक्ति है। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो कैबिनेट मिशन के आधार पर बना, 1946 से बनना शुरू हुआ। 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ। तो ऐसी स्थिति में क्या बोलता है कि अगर क्या है कि अगर हमारे जो संविधान को है उसको प्रभावी बनाना है आपने, और शक्तिशाली आपने हमारे मूल अधिकारों को करना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को दिया है, अगर आपने उसको और ज़्यादा प्रभावी बनाना है और अच्छे ढंग से उसको प्रभावी करना है या शक्तिशाली बनाना है, तो क्या करेगा कि वो अधिकार सिर्फ संसद को, मैंने यहाँ विधानमंडल भी लिखा है, विधानमंडल किनको बना के बनता है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद को मिलकर विधानमंडल बनता है। और जहाँ पे विधान परिषद नहीं होती है वहाँ पे विधानसभा प्लस राज्यपाल को मिलाकर विधानमंडल बनता है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहा गया है कि अगर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, अगर इनको लगता है आज के समय में, क्योंकि 70 साल पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, अगर लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को, हमारे मूल अधिकारों को संसद को लगता है अगर इसको प्रभावी बनाना है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रभावी और शक्तिशाली बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? इसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। ये कौन बोलता है? अनुच्छेद 35। आज हमारा क्या है कि जो मूल अधिकार था, हमारा फंडामेंटल राइट्स था, वो खत्म होता है। कल से हम भाग 4 करेंगे। और आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।